हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एक कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका RLC, जैसे हमने रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स पढ़े, फिर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स पढ़े, उसी सीरीज़ में आपके कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सर्किट में इंक्लूडेड कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है और उस कैपेसिटेंस चेंज को आप किसी भी फॉर्म में, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में और सर्किट में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मेज़र करके और आपका जो एक्साइटेशन सोर्स था उसको कैलिब्रेट करते हैं और मेज़र करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि अगर हम एक बेसिक कैपेसिटर को डिस्कस करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हम अपना सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखें तो दो आपकी पैरेलल प्लेट्स हैं जो डी डिस्टेंस पे है और उनका ओवरलैप्ड एरिया, बी केयरफुल, यहाँ पे जो ए लिखा गया ये इनका ओवरलैप्ड एरिया है, जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर रही है। इनके बीच की डिस्टेंस डी है, ओवरलैपिंग एरिया ए है और इनके बीच में जो भी मटेरियल है उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है, ठीक है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन से अगर आप बताते हैं तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्रोवाइडेड इन द सर्किट विल बी एप्सिलॉन ए बाय डी, ठीक है। तो अब अगर आप सर्किट में कैपेसिटेंस को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस मीडियम में अगर वेरिएशन करते हैं तो आपका कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। अगर आप इनके ओवरलैप्ड एरिया को चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है, और अगर आप इन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो भी कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं जिसमें हम अलग अलग मेथड से कैपेसिटेंस चेंज को देख सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट एग्जांपल में हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली है, आपकी रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट्स हैं और आपकी जो वन प्लेट है उसको आपने फिक्स रख दिया है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो d है और इनके बीच में जो आपका ओवरलैपिंग एरिया है उसको आप वेरी कर रहे हैं बाय स्लाइडिंग द फर्स्ट प्लेट को आप जो है वो स्लाइड कर रहे हैं, तो इनका ओवरलैपिंग एरिया चेंज करेगा। यहाँ पे कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन ए बाई डी। ए क्या था, हमने कहा ओवरलैपिंग एरिया। अगर ये ओवरलैप x लेंथ तक ओवरलैप्ड है और v इसकी विड्थ है तो ओवरलैपिंग एरिया होता है x विड्थ, और ये आपका एरिया हो गया और ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस। तो अगर अब आप यहाँ पे x को वेरी करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं आपके अपर वन प्लेट को, तो आपके इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में c चेंज होता है। अगर हम इसकी सेंसिटिविटी डिस्कस करें तो डेल c बाई डेल एक्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाली विड्थ, और ये चेंज हो रही है तो उसी के प्रोपोर्शन में डेल c बाई डेल एक्स, जिसे आप सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं, इस ट्रांसड्यूसर सर्किट की विल बी एप्सिलॉन w बाई डी। तो ये आपका जो आपका वेरिएबल पैरामीटर है उसके प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है और ये आपको एक लीनियर रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है मेजरमेंट के लिए, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में हमने इनका यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग एरिया बदला, यहाँ पे हम इनके बीच की डिस्टेंस बदलते हैं। तो आपने यहाँ पे दो सर्कुलर प्लेट्स ली और एक प्लेट को आपने फिक्स कर दिया, सेकंड प्लेट जो है वो, और इनका ये एक दूसरे के सामने फिक्स है, तो इनका जो कॉमन एरिया है वो आपका फिक्स है, एज वेल एज इनके बीच में फ्री स्पेस है, एयर आपका डाइलेक्ट्रिक मटीरियल का काम कर रहा है। एक प्लेट को आपने फिक्स किया और दूसरी प्लेट पे आप किसी भी फोर्स की वजह से या आपका प्रेशर की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसमें आ रहा है सेकंड प्लेट में, तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस था दैट वाज एप्सिलॉन ए बाय डी, डी डिस्टेंस, ए इनका ओवरलैपिंग एरिया जो फिक्स कर दिया गया, क्योंकि ये केवल इस डायरेक्शन में मूव कर पा रही है ताकि इसका ओवरलैपिंग एरिया ना बदले। तो इस सर्किट में सेंसिटिविटी डेल सी बाई डेल डी, डी को वेरी करके आप मेजरमेंट कर रहे हैं ना, डी को वेरी करके कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं, विल बी माइनस ऑफ एप्सिलॉन ए बाय डी स्क्वायर। डी के रेस्पेक्ट में अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आउटपुट आपको देता है, लेकिन इसका जो रेस्पॉन्स है वो नॉन लीनियर हो जाएगा, -1 बाई डी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर कर सकते हैं। ये जो थर्ड एग्जांपल है उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना बताया गया है। आपकी दो सेमी सर्कल प्लेट्स है, एक को आपने फिक्स कर दिया, ये आपकी फिक्स प्लेट्स है, ठीक है, और ये आपकी मूवेबल।
है ना, मूवेबल या आप मूविंग प्लेट बोलते हैं इसको। अब जब ये कंप्लीटली ओवरलैप रहती है तो C क्या रहता है, एप्सिलॉन A बाई D। जब ये कंप्लीटली ओवरलैप्ड है तो इनका कॉमन एरिया क्या होगा, ओवरलैप्ड एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, ये आपका सेमी सर्किल है ना, इसलिए पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर इसको थीटा की फॉर्म में लिखें, जब पाई इनका एरिया दोनों का कवर हो रहा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, और थीटा अगर इनका ओवरलैप्ड एरिया है तो कॉमन जो इनका थीटा एंगल तक अगर ये इसको कवर कर रही है तो इनका जो कॉमन एरिया है वो हो जाएगा थीटा आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर थीटा ओवरलैपिंग हो रही है एंगल तक तो C विल बी एप्सिलॉन थीटा आर स्क्वायर बाय 2D। तो सेंसिटिविटी अगर आप यहाँ पे निकालें डेल C बाई डेल थीटा, इट विल बी एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय 2D। ये सब पैरामीटर्स आपके फिक्स हैं, तो आपको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको एक लीनियर रिलेशनशिप मिल रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आप मेजर कर पा रहे हैं। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट थोड़ा सा पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसमें हम वाटर लेवल को या किसी भी लिक्विड लेवल के अकॉर्डिंग चेंज इन कैपेसिटेंस जो है वो मेजर कर रहे हैं। आपके पास एक सिलेंड्रिकल सेटअप है जिसको आप किसी भी गिवन लिक्विड से फिल करते हैं, और बीच में आपने दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल आप मानिए कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच में आप कैपेसिटेंस प्लेट्स जो है आपकी पैरेलल प्लेट ना होके इस तरह के स्ट्रक्चर है। एक आपका ये सिलेंडर है और उसके बाहर आपने एक खाली सिलेंडर आपने इंसर्ट किया है। इंटरनल की अगर जो रेडियस है वो R1 है और सेकंड की अगर रेडियस R2 है, तो आप इन दोनों के ये सेंटर पॉइंट और इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे जो है वो कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। अब आप इस जो आपका कंप्लीट सेटअप है, इस कंप्लीट सिलेंडर को अगर आप पानी से या किसी लिक्विड से भरेंगे तो H1 हाइट तक जो लिक्विड है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी E1 एप्सिलॉन 1 और रेस्ट ऑफ द H2 हाइट तक आपकी जो रिलेटिव परमिटिविटी वो है एप्सिलॉन 2। अब यहाँ पे आपके दो बैक टू बैक कैपेसिटर बन गए हैं। एक ये वाला कैपेसिटर जिसके बीच में इन दोनों के बीच में जो मटेरियल है वो एयर है, दूसरा ये वाला कैपेसिटेंस, तो ये यहाँ पे आपके इस तरह से कैपेसिटर बन गए ना दो। आपका एक में कोई भी वो नहीं है मेजरमेंट मटेरियल और दूसरे में आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया है। तो यहाँ पे आपके दो कैपेसिटेंस डेवलप होंगे जिनकी वैल्यू चेंज करेंगे H1 और H2 के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आप लिक्विड का लेवल चेंज करेंगे इन दोनों में कैपेसिटेंस चेंज होता जाएगा और वो रिफ्लेक्ट होगा नेट कैपेसिटेंस में। अगर आप इसका कंक्लूजन ही मेंशन करते हैं तो इस तरह के सेटअप में नेट कैपेसिटेंस इन सर्किट विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 H1 प्लस E2 H2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ E R2 बाय R1। ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए ये एग्जांपल इसलिए मेंशन किया गया है जिससे हम ये पता लगाएं कि इस तरह के सेटअप से या कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से आप लिक्विड लेवल एज वेल एज लिक्विड का टाइप भी पता कर सकते हैं कि कौन सा लिक्विड आपने, कौन सा मीडियम आपने इसमें फिल किया है। तो इन एग्जाम्पल्स से हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स की जो एप्लीकेशन है उसको समराइज करते हैं, और अगर इनसे हम पता लगाएं कि कहाँ कहाँ ये इसकी एप्लीकेशन आप यूज में ले सकते हैं, तो इट कैन बी यूज फॉर लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, जैसा अभी हमने बताया। इट कैन मेजर फोर्स एंड प्रेशर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर की वजह से आ रहा है तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। ये इसका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो जाता है। इट कैन मेजर लिक्विड लेवल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और ह्यूमिडिटी चेंज होते ही ये जो आपने कैपेसिटर बनाया है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आप उसे बोलेंगे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसमें चेंज आ जाता है जो आपने इंटरनल मीडियम उसमें फिल किया है, तो आप ह्यूमिडिटी भी इससे मेजर कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अपना एक सिग्निफिकेंट रोल रखती है जब भी आप कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को मेंशन करेंगे। तो हम इसके एडवांटेजेस अगर डिस्कस करें, इट हैज़ वेरी हाई सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स जो है वो बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर के बनाए जा सकते हैं, सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन आपको हाई मिलता है। इट कैन मेजर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट्स द रेंज? 10⁻⁻6 mm to 100 mm, यानी कि आप माइक्रोमीटर की रेंज के डिस्प्लेसमेंट इन कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से मेजर कर सकते हैं। इट गिव्स वेरी हाई एक्यूरेसी इन द रेंज ऑफ 0.01%।
it needs very small force to create the displacement of lightweight plates. It is used with very low power and it gives us nice frequency response. कैपेसिटेंस को अगर आपको सर्किट में चेंज करना है तो जनरली आपका जो सेटअप होगा वो AC सोर्स के साथ होगा, ठीक है। और ये जो इसके डिसएडवांटेजेस अगर हम करें तो इसमें स्ट्रे कैपेसिटेंस जो कनेक्टिंग वायर्स है या आपके एनवायरनमेंट में जो अगर स्ट्रे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये इसको एरर इन रीडिंग देते हैं, एज वेल एज डस्ट और मॉइस्चर। अगर ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है तो मॉइस्चर और डस्ट अगर है तो वो इसके मेजरमेंट में एरर जो है वो ला सकती है। ये टेम्परेचर सेंसिटिव भी है क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टीज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो आपका जो एप्सिलॉन है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो चेंज हो रही है और उसकी वजह से आपको एरर मिल सकता है। और इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसके जो सेटअप हैं, जो आपको फिजिकल जो आपको पैरामीटर्स वेरी करने के लिए जो लगाने पड़ेंगे, वायर, मेजरिंग यूनिट्स, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट के फॉर्म में बनते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हुए। तो इसके साथ हमने कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का एक समराइज्ड जो डिस्कशन था उसे कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को डिटेल में पढ़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।